हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो आज की ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और इस पर्सन के दिल में दिमाग में क्या कुछ चल रहा है आपको लेकर के। ओके व्यूअर्स, तो राइट नाउ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है यही देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप उस पर्सन को विजुअलाइज करते रहें जिसको भी सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि जिसको सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो इंसान इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहा है। यहाँ हमने आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम से हमारे पास आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं 4 ऑफ कप्स, जस्टिस, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। और यहाँ पर साइन है मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो और स्पेशली साइन है यहाँ लिब्रा। ओके व्यूअर्स, तो ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। और यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर और 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं नंबर्स आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए लकी हो सकते हैं या फिर इन डेट्स में आप अपने पार्टनर से मिलने जा रहे हैं। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कुछ ऐसा तो इन डेट्स में, इन मंथ्स में हो सकता है। तो इन नंबर्स पर, इन डेट्स पर और इन मंथ्स पर नज़र बनाए रखें। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर ना एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जो इंसान खुद के फैसले खुद नहीं ले सकता, हमेशा ही कंफ्यूज रहता है। इस पर्सन की लाइफ में कंफ्यूजन हमेशा ही बना रहा है और ये कन्फ्यूज़न इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भाग रहा है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना नहीं चाहता है, किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहता है। इस पर्सन को लाइफ से जो दर्द मिला है, जो दुख मिला है, जो धोखा मिला है, जो फरेब मिला है ना, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि हर कोई इसको धोखा दे रहा है, इससे मतलब से मिलने की कोशिश कर रहा है। इस पर्सन को कोई प्यार नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन से अपने मतलब निकलवाना चाहते हैं। जबकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ क्लियरली इस पर्सन के पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये दूसरों को कुछ दे सकें। जो कुछ भी इस पर्सन के पास है ये देना भी नहीं चाहता है। बहुत कंजूस टाइप का इंसान है ये। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इस पर्सन के बारे में, आपने ये धारणा बना ली है, जबकि इसके अपोजिट ये पर्सन है। इस पर्सन के पास भले ही बहुत सारा धन दौलत रुपया पैसा ना हो, बट इस पर्सन का दिल बहुत बड़ा है जो शायद मुझे लगता है इस रिलेशनशिप में रहते हुए भी, आप इस पर्सन के साथ रहते हुए भी जान नहीं पाए हैं। ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो अगर किसी इंसान से प्यार करता है तो सच में दिल से प्यार करता है, वरना ये कमिटमेंट किसी को देते नहीं है। ऐसा ये इंसान है। इस रिलेशनशिप में रहकर भी इस पर्सन ने आपके बारे में बहुत सोचा, बहुत आपको अच्छे से जानने की कोशिश की है, बट इस पर्सन को कहीं ना कहीं आप में कोई ना कोई ऐसी बात नज़र आई है, ऐसा इंसान नज़र आया है जो शायद किसी और की यादों में खोया हुआ है, किसी और के ही ख्वाबों में रहता है, यानी कि इस पर्सन के माइंड में कोई और चलता रहता है। तो ये पर्सन आपको जस्टिस नहीं दे पाएगा, ऐसा आपने भी महसूस किया इस पर्सन के साथ रहकर। और आप काफ़ी लेट इस बात को जान पाए हैं कि ये पर्सन किसी का होना नहीं चाहता है, ना आपका होना चाहता है, ना किसी और का होना चाहता है। ये पर्सन अपनी लाइफ में सिंगल रहना चाहता है। इस पर्सन के माइंड में एक ऐसी चीज़ घर कर गई है जो इसके दिमाग से निकल नहीं पा रही और इसे शायद आप भी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये इस पर्सन को इसके सहारे पर ही छोड़ दें, ऐसा यहाँ पर मुझे लगता है। ये पर्सन कन्फ्यूज़ है और कन्फ्यूज़ रहेगा और इस वक्त भी ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने में खोया हुआ है, अपने बारे में ही सोचे जा रहा है, अपने पास की बातों को याद किए जा रहा है। इस पर्सन के दिल में इतनी जगह नहीं है कि ये किसी और के लिए उसको खाली कर सकें। तो इस पर्सन के मन में जो भी इंसान बसा हुआ है ना, ये उसको निकाल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए किसी और के लिए इस पर्सन के दिल में जगह नहीं बन पा रही। और यही वो वजह है कि इस पर्सन ने आपसे डिस्टेंस बना लिया है, आपसे दूरी बना ली है। तो यहाँ पर ये पर्सन किसी को भी जस्टिस नहीं देना चाहता है, ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये तो खुद मोहताज हैं, दूसरों के आगे हाथ फैलाए खड़े हैं, तो ये क्या किसी को जस्टिस देंगे। और ना ही इस पर्सन की अभी इतनी एज है कि ये किसी के लिए कुछ कर सकें। तो ये पर्सन जो है ना, दिल से बहुत ज़्यादा कंजूस है और ये चाहकर भी ना किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहता। तो ये पर्सन मुझे नहीं लगता इस रिलेशनशिप में रहकर कुछ कर पाएगा, आपके लिए कुछ कर पाएगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है। ये पर्सन हमेशा से कन्फ्यूज़ रहा है और ये मुझे लगता है इन फ्यूचर भी कन्फ्यूज़ ही रहने वाले हैं, चीज़ों को लेकर, अपने आप को लेकर, अपने थॉट्स को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर। ये पर्सन कभी भी बैलेंस नहीं कर पाए और ना ही मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये बैलेंस कर पाएंगे, क्योंकि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ दूसरों के आगे हाथ फैलाए खड़ा है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब खुद इसके हाथ फैले हुए हैं तो ये किसी को कैसे दे सकता है, क्योंकि इस लायक ही नहीं है कि किसी को कुछ दे सके।
और यही थॉट्स, इसकी यही धारणा इस पर्सन को आपके करीब आने से रोक रही है। आपका सच्चा प्यार भी इस पर्सन को दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये पर्सन खुद सच्चा नहीं है, ये खुद झूठा है। तो कैसे किसी के सच्चे प्यार की वैल्यू को करेगा, कैसे ये आपके सच्चे प्यार को समझेगा। तो यहाँ पर ये पर्सन मुझे इस एनर्जी में नहीं नज़र आ रहा कि ये आपको जस्टिस दे सके या फिर आपको कमिटमेंट दे सके। ये पर्सन कंफ्यूज्ड है और काफ़ी लंबे टाइम तक ये कंफ्यूज ही रहने वाले हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी। और थोड़ी भी क्लैरिटी मिली है, आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपने पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, तो मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।